नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। नवंबर 2019 में सबसे पहले कोरोना का मामला चीन के वुहान शहर में दर्ज किया गया और देखते ही देखते इस बीमारी ने पूरे दुनिया को अपनी जद में ले लिया। और इसकी प्रकृति और इसका विस्तार देखते हुए ये हमेशा से आशंका जताई गई कि ये वायु विपन है, यानी कि जैविक हथियार है। ये प्राकृतिक वायरस नहीं है। हालांकि इसको लेकर जो है हर एक स्तर पर देश में भी विदेशों में भी लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए, लेकिन शुरू में इसमें तर्क आया कि चमगादड़ से ये फैला हुआ है। चमगादड़ में ये वायरस था और इंसान का उसको खाने के बाद ये इसमें जो है म्यूटेशन हुआ और ये देखते देखते इंसानों से इंसानों में फैलने वाला संक्रामक रोग बन गया। लेकिन अभी जो है अमेरिका के एक जो है चिकित्सा विशेषज्ञ, उन्होंने शक जाहिर किया है कि ये जो वायरस है ये प्राकृतिक नहीं है और उन्होंने कहा कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि ये प्राकृतिक था या लैब में तैयार किया गया था। आपको बताएं कि हमने भी शुरू से आशंकाएं ये जाहिर की थी कि ये वायरस जो है ये एक जैविक हथियार है और जानबूझ के इसे बनाया गया और पूरी दुनिया में प्रसारित किया गया। आपको बताएं कि चूँकि अभी जो 2 सालों से दुनिया जो है वो इस वायरस से लड़ने और इसके बचाव में ही बिजी थी, लेकिन अधिकतर यूरोपियन कंट्री जो हैं अब इससे उबरने लगे हैं। उबरने के बाद जो इतने बड़ी संख्या में मौत हुई, लॉकडाउन लगा रहा और पूरे दुनिया को इस वायरस ने रोक रखा था, अब इसके पैदा होने के कारणों की जांच की भी मांग उठने लगी है। आपको पूरी खबर हम विस्तार में बताते हैं कि अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फासी ने कोरोना वायरस के कुदरती होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति प्राकृतिक तौर पर हुई, इस बात को स्वीकार करना आसान नहीं है। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। चीन में ऐसा हुआ जिससे यह वायरस जो है सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार फासी ने कहा, मुझे यह बात पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसकी निरंतर जांच करनी चाहिए। चीन में क्या हुआ? वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि कोरोना प्राकृतिक तरीके से कैसे आया। फॉक्स न्यूज़ ने फांसी के हवाले से कहा, यकीनन अभी तक जांच के मुताबिक यह किसी जानवर से इंसानों में फैला, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है। जांच का मैं पक्षधर हूँ। गत वर्ष तत्कालिक ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि चीनी लैब से कोरोना लीक हुआ है। अमेरिका समेत कई देशों ने मांग की कि WHO की टीम ने कोरोना के स्रोतों को जानने के लिए चीन के वुहान लैब का दौरा किया था, जहां से कोरोना के लीक होने का संदेह जताया गया। लेकिन WTO ने लैब से कोरोना के लीक होने की बात को नकार दिया था। आपको बता दें कि चीन में कोरोना फैलने से माह भर पहले हुए थे 3 शोधकर्ता बीमार। इसके बारे में भी खबर दिया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि चीन के वुहान शहर की वह लैब फिर से चर्चा में आ गई, जहां से कोरोना वायरस के लीक होने का संदेह जताया गया था। इस लैब में 3 शोधकर्ताओं ने नवंबर 2019 में उस समय इलाज के लिए अस्पताल से मदद मांगी, जब दूसरे देशों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया था। इस घटना के महीने भर बाद चीन में कोरोना की शुरुआती मामलों की पुष्टि की गई। इसके बाद कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। यह रहस्योद्घाटन जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को अमेरिकी खुफिया विभाग के रिपोर्ट के हवाले से किया है। यह रिपोर्ट ट्रंप प्रशासन के अंतिम दिनों में तैयार की गई थी। अमेरिकी अखबार के अनुसार खुफिया रिपोर्ट से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं के बारे में नई जानकारी मिलती है, जिसमें उनके बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के समय के बारे में पता चलता है। इससे यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की मांग को बल मिल सकता है कि लैब से कोरोना लीक हुआ था या नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट के बारे में जानकारी रखने वाले पूर्व अधिकारियों के हवाले से बताया कि मामले की और जांच करने की ज़रूरत है। मध्य चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 के आखिर में कोरोना के शुरुआती मामले मिले। इसी शहर में कोरोना वायरस पर रिसर्च करने वाली लैब स्थित है। हालांकि चीनी विज्ञानी और अधिकारी लैब में कोरोना लीक होने की दावों को खारिज करते हैं। अखबार की इस खबर पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने सोमवार को कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 सदस्यों के बीमार पड़ने की खबर पूरी तरह झूठी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका लैब से लीक होने की बात पर लगातार जो है प्रयास कर रहा है।
तो आपको बता दें कि अब अमेरिका ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और वहाँ पर ये प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि ये वायरस जो है वो चीन की लैब से लीक किया है। और सबसे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी घोषणा की कि ये प्राकृतिक वायरस नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच जो है उसमें WTO का जो रवैया रहा है वो भी संदेह के दायरे में है। आपको हम बताएं कि कल ही हमने आपको एक वीडियो चलाया था, इसमें बताया था कि कैसे अमेरिका जो है ताइवान के समस्या को लेकर 1958 के में चीन के संघाई शहर पर एटम बम गिराने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। क्या वैसा ही सिचुएशन अभी बन के तैयार हो रहा है? क्योंकि तीन कारण है इस बार। सबसे प्रमुख कारण है कि जो सिचुएशन 1958 में था, चीन वैसा ही सिचुएशन अभी बना रहा है। ताइवान, जिसे अमेरिका शुरू से ही चीन का वास्तविक नेतृत्व मानता है, उस पर फिर से दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया गया है कि आप अधीनता स्वीकार कर ले चाइना की। और अमेरिका जो है फिर इसको लेकर सजग हो गया है। दूसरा कारण जो है वो कोरोना वायरस को लेकर है, जिस तरह चीन ने इस पूरे मामले को दबाया। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर लैब में ये वायरस क्यों बनाया जा रहा था? क्या ये जैविक हथियार था? क्या इसे और डेवलप करके इसे दुनिया में छोड़ने का इरादा था ताकि और महामारी फैलती और जितने लोगों की मौत हुई है इससे कई गुना ज़्यादा लोग मरते इससे? और फिर से ट्रेड वार का हमने चर्चा किया था कि ट्रेड वार ट्रंप के समय में जिस तरह अमेरिका और चीन के बीच में रहा, वो कहा जाता है कि यही वो सिचुएशन बनाया कि चाइना ने एक ऐसा जैविक हथियार बनाया जिसका जो ट्रेड वार का वो काट बन सकता था। और बहुत हद तक चाइना का वो जो अपना हित था वो इसको वायरस के माध्यम से उसने साधने में सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन दुनिया जो है अब कोरोना वायरस से उभर रही है और बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन देश इससे उभर चुके हैं। और अब प्रश्न जो है पूछा जाना शुरू हुआ है। अब आगे आने वाले समयों में ये जांच की जो मांग है ये और तेज हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन पर दबाव डाल सकता है कि वो अपने वुहान के वायरोलॉजी लैब जो है उसके सारे तथ्यों को और उसके लैब को जांच के दायरे में लाएं और ये दुनिया को सटीक इसके बारे में जानकारी मिल पाए कि क्या ये वायरस मानव निर्मित था और जानबूझ के इसका प्रचार प्रसार किया गया है। और चीन जो है वो इसका विरोध हमेशा करेगा, जैसा कि हमें अभी कर रहा है। और आने वाले समय में दुनिया में ये बहुत बड़े एक विवाद का कारण बन सकता है और सिचुएशन 1958 वाला बन सकता है कि हो सके कि फिर अमेरिका जो है चीन पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो। और इसके लिए आपको बता दें हम कि जो स्ट्रेटजिक रणनीति जो है वो तैयार भी होनी शुरू हो गई है। क्वाड जो कि मर चुका था एक तरह से, उसको फिर से जिंदा किया गया है। और लगातार जो है चाइना की मोर्चाबंदी, चाहे उसके स्ट्रेटजिकल लोकेशन को लेकर हो या पॉलिटिक्स को लेकर हो या उसके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को लेकर हो, कोरोना को लेकर, इस पर अब मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। और आने वाले समय में ज्यों-ज्यों दुनिया कोरोना से उभरती जाएगी तब तब चीन से प्रश्न किए जाएंगे और सिचुएशन ऐसा बन सकता है कि चाइना पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और चाइना इसका प्रतिरोध करता है तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का, युद्ध का कारण भी बन सकता है। तो फिलहाल उंगलियां उठनी शुरू हो गई है और अब देखने वाली बात है कि इसमें कितना सच्चाई है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं अमेरिका के, दुनिया भर के, वो चीन के नियत पर प्रश्न खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।